क्या आप जानते हैं कि अमीरी का पहला बीज आपके दिमाग में होता है? अगर आप भी अपने जीवन में सफलता, पैसा और सम्मान पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी किताब की बातें जो 10 साल की रिसर्च और 500 से ज्यादा सफल लोगों के इंटरव्यू और जिंदगी के असली अनुभवों पर आधारित है। नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। इस बुक के लेखक नेपोलियन हिल। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सीक्रेट हम आपके साथ शेयर करेंगे वो आपके सोचने का तरीका और जिंदगी का रुख दोनों बदल सकता है। सीन, वेक, डिजायर, यानी हर महान सफलता की शुरुआत एक साधारण सी लेकिन ज्वलंत इच्छा से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स, यानी विचार भी एक चीज है, और जब विचार में इच्छा की आग मिलती है तब वो चीज असलियत में बदलती है। कहानी से समझो। अमेरिका के एक साधारण से आदमी एडविन सी बार्न्स का सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना, पर उसके पास ना पैसा था, ना जान पहचान, ना डिग्री। फिर भी उसने एक बात ठान ली, मैं एडिसन के साथ काम करूंगा, किसी भी हालत में। उसने ट्रेन पकड़ी, एडिसन के ऑफिस पहुंचा और सीधा कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। एडिसन ने देखा उसके कपड़े मैले थे, लेकिन उसकी आंखों में जो जिद, जुनून और इच्छा थी वो चमक रही थी। कुछ महीने बीते, बार्न्स को एक छोटा मोटा काम मिला, लेकिन उसने हर काम को ऐसे किया जैसे वही उसका सपना था। फिर एक दिन एडिसन को एक नया उपकरण बेचने के लिए एक प्रतिनिधि की जरूरत थी। कोई अनुभवी नहीं, कोई अमीर नहीं। एडिसन ने बार्न्स को चुना। क्यों? क्योंकि बार्न्स में वो था डेफिनेटनेस ऑफ डिजायर, पक्की अटल इच्छा। बार्न्स ने उस प्रोडक्ट को इतनी सफलता से बेचा कि वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। सबक, अगर आपकी इच्छा सिर्फ पैसा है तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। चाहे तक सीमित है तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मुझे हर हाल में महीने का 1 लाख रुपए कमाना है और उसके लिए योजना बनाते हैं, तो आपके दिमाग की शक्तियां जाग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप अपने दिमाग को स्पष्ट लक्ष्य देते हैं, वो आपके लिए रास्ते खोजने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक जीपीएस की तरह काम करता है। उसे डेस्टिनेशन बताओ, वो रास्ता ढूंढ लेगा। एक्शन पॉइंट, रोज सुबह उठते ही और रात सोने से पहले अपने गोल्स को जोर से बोलो, उन्हें लिखो जैसे वो पहले से पूरे हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। दिन एक छोटा कदम उस लक्ष्य की ओर बढ़ाओ, बिना रुके। अगर आपको यह पहला चैप्टर पसंद आया तो अगला अध्याय जरूर सुनें, जहां हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ यकीन आपकी सोच को असली अमीरी में बदल सकता है। अध्याय 2, विश्वास। सोचो जैसे आप पहले से अमीर हो। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते तो दुनिया कभी नहीं करेगी। नेपोलियन हिल। विश्वास क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास ही असफलता के लिए जाना जाना हुआ एकमात्र एंटीडोट है। मतलब आस्था ही एकमात्र दवा है असफलता की। जिस तरह इच्छा, डिजायर आपके सपने की चिंगारी है, वैसे ही विश्वास उस चिंगारी को आग में बदलता है। आपका दिमाग एक बाग की तरह है। अगर आप उसमें विश्वास का बीज बोएंगे तो वहां सफलता के फूल खिलेंगे। पर अगर उसमें डर, शक और नकारात्मकता बोई तो वहां सिर्फ निराशा और असफलता उगेगी। कैसे बढ़ाएं अपने अंदर विश्वास? नेपोलियन हिल एक शक्तिशाली तरीका बताते हैं, ऑटो सजेस्शन, आत्म संकेत का जादू। हर दिन बार बार खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है। जब आप बार बार किसी चीज को सोचते और बोलते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस पर यकीन करने लगता है। एक सच्ची मिसाल, एक गरीब किसान का बेटा हेनरी फोर्ड जब कहता था, मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो हर आदमी खरीद सके, लोग उस पर हंसते थे। लेकिन फोर्ड ने खुद पर विश्वास रखा और विजुअलाइजेशन किया, खुद को गाड़ियों की फैक्ट्री चलाते देखा। आज वो नाम इतिहास बन गया। सब कुछ शुरू हुआ विश्वास से। विजुअलाइजेशन टेक्निक, हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके ये सोचो, आप अपनी मनचाही गाड़ी चला रहे हो, अपने सपनों के घर में रह रहे हो, अपने माता पिता को खुश देख रहे हो। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये तस्वीरें बार बार डालते हो तो आपका दिमाग उन तस्वीरों को सच करने के तरीके ढूंढता है।
एक्शन पॉइंट, हर सुबह और रात अपने लक्ष्य को पढ़ो, जोश और विश्वास के साथ। आंखें बंद करो और खुद को पहले से सफल होता देखो। नकारात्मक सोच से बचो और सकारात्मक शब्दों का जाप करो। अहदिया 3, ऑटो सजेस्शन, अपने दिमाग को प्रोग्राम करो। आपका दिमाग वही सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। नेपोलियन हिल, ऑटो सजेस्शन का मतलब है खुद को बार बार एक ही सकारात्मक बात कहना जब तक वो आपकी सोच का हिस्सा न बन जाए। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? आप जो भी बात बार बार सोचते, बोलते और महसूस करते हो, वो आपकी आंतरिक सोच, इनर बिलीफ बन जाती है। अगर आप हर दिन सोचो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं काबिल नहीं हूं, तो आपका दिमाग उस सोच के अनुसार व्यवहार करने लगता है और वही जिंदगी बन जाती है। लेकिन अगर आप हर दिन कहो, पैसा मेरी तरफ आ रहा है, मैं अमीर बनने लायक हूं, तो दिमाग उस सोच के हिसाब से रास्ते और मौके ढूंढने लगता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि भावनाओं के साथ कही गई बात दिमाग पर गहरा असर डालती है, इसलिए सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना भी जरूरी है। उदाहरण, सुबह उठते ही कहो, मैं बहुत खुश हूं कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, और आंखें बंद करके कल्पना करो आप पैसे गिन रहे हो, अपने परिवार को खुश देख रहे हो, अपने ड्रीम ऑफिस में काम कर रहे हो। दिमाग इन कल्पनाओं को असली मान लेता है। इसे लागू कैसे करें? 1, सुबह और रात अपने गोल को जोर से बोलो। 2, 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो, महसूस करो कि वो चीजें पहले से तुम्हारे पास हैं। 3, नेगेटिव सोच को पकड़ते ही उसे पॉजिटिव से बदलो। मैं गरीब हूं की जगह बोलो, मैं अमीरी की तरफ बढ़ रहा हूं। ध्यान रखें, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो व्हाट्स ट्रू और फॉल्स, इट ओनली बिलीव्स व्हाट यू टेल इट रिपीटेडली। इसलिए सोचो और बोलो जैसे आप पहले से अमीर हो। एक्शन पॉइंट, अपने गोल को लिखो और उसे रोज 2 बार पढ़ो। बोलो, महसूस करके, विश्वास के साथ। विजुअलाइज करो जैसे वो जिंदगी अब तुम्हारी है। अध्याय 4, ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नहीं, एक्सपर्ट बनो। जनरल नॉलेज आपको पास करवा सकती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही आपको अमीर बनाता है। नेपोलियन हिल, 2 तरह का ज्ञान। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज्ञान 2 प्रकार का होता है। 1, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जैसे इतिहास, भूगोल, सामान्य अध्ययन। 2, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग, कोडिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट। सामान्य ज्ञान से डिग्री मिलती है, लेकिन विशेष ज्ञान से दौलत मिलती है। उदाहरण, आप एक कॉलेज प्रोफेसर को देखिए जिसके पास ढेर सारा सामान्य ज्ञान है, लेकिन शायद उसकी आय सीमित हो। दूसरी ओर एक यूट्यूबर, डिजाइनर या ट्रेडर जिसने किसी एक चीज को बारीकी से सीखा है, वो महीने के लाखों कमा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनाया है। आपके पास लाखों जीबी का डेटा हो सकता है, लेकिन जब तक आप उस ज्ञान को काम में नहीं लाते, वो किसी काम का नहीं। इसलिए जरूरी है खुद को किसी एक स्किल में मास्टर बनाओ। रोज कुछ नया सीखो और उसे तुरंत इस्तेमाल करो। अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलो। क्या करें अगर खुद को एक्सपर्ट ना मानते हो? नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपके पास खुद ज्ञान नहीं है तो ऐसे लोगों को खोजो जो एक्सपर्ट हों और उनके साथ जुड़ो। मतलब, या तो खुद सीखो या सही लोगों की मदद से सीखो। आज इंटरनेट पर सब कुछ है, बस जरूरत है जुनून और एक्शन की। याद रखो, सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जिस ज्ञान को आप लागू करते हो वही संपत्ति में बदलता है। एक्शन पॉइंट, तय करो कौन सी एक स्किल है जिसे तुम सीखना चाहते हो। उस पर एक प्लान बनाओ और हर दिन 1 घंटा उस पर लगाओ। उस ज्ञान को तुरंत छोटे छोटे तरीकों से इस्तेमाल करना शुरू करो। भाग 5, कल्पना शक्ति, अमीरी की फैक्ट्री। इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। नेपोलियन हिल, मतलब कल्पना हमारे दिमाग की वर्कशॉप है जहां हर महान चीज की शुरुआत होती है। कल्पना क्या है?
नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सफलता की पहली नींव कल्पना होती है। आज जो भी बड़ी चीजें हमारे आसपास हैं, चाहे वो अमेज़न हो, एप्पल हो या टेस्ला, उनकी शुरुआत सिर्फ एक आइडिया से हुई थी, और वो आइडिया कल्पना में पैदा हुआ था। दो तरह की कल्पना। हिल दो प्रकार की इमेजिनेशन बताते हैं। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने विचारों को जोड़कर नया बनाना, जैसे YouTube प्लस स्किल बराबर YouTube बिजनेस दो। क्रिएटिव इमेजिनेशन, वो विचार जो बिना किसी संदर्भ के अचानक मन में आता है, जैसे किसी को अचानक बिजनेस आइडिया आ जाना। आप चाहे जो भी सोचते हो वो एक दिन आपका रियलिटी बन सकता है। कल्पना को महसूस करना, कल्पना सिर्फ सोचना नहीं है, महसूस करना है, जैसे वो चीज अब आपकी जिंदगी में है। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके सोचो, आप अपने ड्रीम ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स दुनिया में बिक रहे हैं, आपके माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। ये कल्पना आपके सबकॉन्शियस माइंड में बीज बोती है, जो धीरे धीरे रास्ते और मौके बनाती है। एक्शन के बिना कल्पना अधूरी है। कल्पना तभी ताकतवर है जब उसके साथ एक्शन जुड़ा हो। अगर आप रोज सोचते हो कि आप बिजनेसमैन हो, तो हर दिन एक छोटा कदम भी उस दिशा में बढ़ाओ। एक आइडिया नोट करो, उस पर रिसर्च करो, कोई छोटी शुरुआत करो। हर महान कंपनी की शुरुआत एक नोटबुक के पन्ने पर बने आइडिया से हुई थी। एक्शन पॉइंट, हर सुबह 10 मिनट अपनी ड्रीम लाइफ की कल्पना करो। लिखो कि आप क्या बनना चाहते हो, साफ और स्पष्ट रूप से। उस कल्पना को सच करने के लिए आज एक छोटा कदम उठाओ। याद रखो, what the mind can conceive and believe it can achieve। जो आप सोच सकते हो और जिस पर यकीन कर सकते हो, उसे आप हकीकत में बदल सकते हो। भाग 6, निर्णय। टालना बंद करो, शुरुआत करो। The world has the habit of making room for the man whose words and actions show that he knows where he is going। नेपोलियन हिल। मतलब, दुनिया उस इंसान के लिए रास्ता बना देती है जो खुद तय कर चुका होता है कि उसे कहां पहुंचना है। सबसे बड़ी गलती, टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन। नेपोलियन हिल ने 25 सालों तक करोड़पतियों पर रिसर्च की और पाया, हर असफल इंसान में एक आदत कॉमन होती है, वो है निर्णय लेने में देरी। हम सब सोचते हैं, थोड़ा और टाइम मिल जाए तो करूंगा, अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़ा और सीख लूं। पर सच ये है, कोई भी बड़ा काम परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करता। सफल लोग कैसे निर्णय लेते हैं? सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं, और जब फैसला कर लेते हैं तो डटे रहते हैं। वो क्या होगा अगर नहीं सोचते, वो बस सोचते हैं क्या करना है। उनका ध्यान डर पर नहीं, फैसले पर होता है। उदाहरण, सोचिए, अगर इलॉन मस्क ने फैसला लेने में देर की होती, या जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू करने से पहले 2 साल और सोचा होता, तो शायद आज दुनिया अलग होती। उनके फैसले ने इतिहास बदल दिया। एक्शन प्लान। अगर आपके पास कोई आइडिया है, उसे आज ही लिखो। पहला छोटा कदम क्या हो सकता है, उसे तय करो। डर को नहीं, अपने ड्रीम को फॉलो करो। याद रखो, आपका फैसला ही आपकी दिशा तय करता है। डिसीजन वर्सेस डाउट। डाउट आपको रोकता है, जबकि डिसीजन आपको चलाता है। दुनिया में 80% लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन 20% लोग निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं, और वही अमीर बनते हैं। एक्शन पॉइंट। आज कोई एक फैसला लो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा। बस टालना बंद करो। डर लगे तो भी चलो, क्योंकि डर हमेशा मन में होता है, हकीकत में नहीं। अगर फैसला लेना इतना जरूरी है, तो क्या हमें हर बार खुद ही सोचना चाहिए या किसी और की सलाह लेना चाहिए? और क्या फैसला गलत हो गया तो इस डर से कैसे बाहर निकलें? भाग 7, लगन। बिना रुके, बिना थके। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। नेपोलियन हिल। हार मानना कब आता है? हिल लिखते हैं, अधिकतर लोग तब हार मान लेते हैं जब वे सफलता के सबसे करीब होते हैं। मतलब, वो एक कदम और चल लेते तो मंजिल मिल ही जाती, पर उन्होंने रुकने का फैसला किया। एक सच्ची कहानी। एक आदमी ने सोचा, मैं खुद की सोने की खान खोजूंगा। उसने जमीन खरीदी, खुदाई शुरू की, महीनों मेहनत की,
पर कुछ नहीं मिला। थककर उसने वो जमीन किसी कबाड़ी को बेच दी। अब देखिए चमत्कार, उस कबाड़ी ने एक इंजीनियर को बुलाया और सिर्फ 3 फीट गहराई पर सोना मिल गया। यह आदमी सिर्फ थोड़ा और टिक जाता तो करोड़पति होता। लगन का मतलब क्या है? लगन, हर दिन लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम, बिना बहाना बनाए, बिना मूड देखे, बिना रिजल्ट का इंतजार किए। लगन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक आदत है ना रुकने की। टू डू 30 दिन की नो मैटर व्हाट चैलेंज चुनौती लो। अगले 30 दिन तक हर हाल में अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक काम रोज करो, चाहे मन करे या ना करे, करो। हर दिन शाम को लिखो, मैंने आज ये किया। 30 दिन बाद आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। एक्शन पॉइंट, एक नोटबुक बनाओ, नो मैटर व्हाट जर्नल, उसमें रोज अपना एक्शन लिखो। 30 दिन बाद खुद से पूछो, क्या मैं पहले जैसा हूं? याद रखो, परसिस्टेंस कैन टर्न फेलियर इनटू एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट। यानी लगन असफलता को भी असाधारण सफलता में बदल सकती है। भाग 8, मास्टरमाइंड ग्रुप। खुद से बड़े लोगों से जुड़ो। कोई भी माइंड पूरा नहीं होता खुद से। इट नीड्स कंटैक्ट विथ अदर माइंड्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड। नेपोलियन हिल। आप किन के साथ बैठते हैं वही तय करता है कि आप कहां तक पहुंचेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक लक्ष्य के लिए सकारात्मक सोच के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक नई मास्टरमाइंड की शक्ति जन्म लेती है। मास्टरमाइंड का मतलब क्या है? मास्टरमाइंड ग्रुप, ऐसे लोगों का समूह जो आपकी सोच से बड़े हैं, जो आपकी कमजोरियों को समझते हैं, लेकिन आपको हिम्मत और दिशा देते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि अकेले हम खुद को लिमिट करते हैं, डर और शंका बढ़ती है और अक्सर हम रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो आपसे आगे हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं और जो खुद भी बढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप तेजी से बढ़ने लगते हैं। जैसे एक पेड़ को बढ़ने के लिए सूरज, पानी और मिट्टी चाहिए, वैसे ही इंसान को बढ़ने के लिए सही लोग चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियक, एलोन मस्क और उनकी इंजीनियर टीम, या फिर थॉमस एडिसन और उनका इनोवेशन ग्रुप। इन सभी के पीछे एक मास्टरमाइंड फोर्स थी। सपनों में यकीन रखने वाले, एक्सपर्ट और सपोर्टिव लोग। एक्शन प्लान, अब आप भी अपनी जिंदगी का एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। 2, 3 ऐसे लोग चुनिए जो आपकी सोच से बड़े हों। महीने में 1 से 2 बार मिलिए या कॉल पर बात कीजिए। अपने गोल्स, प्रगति और प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। कंक्लूजन, अमीरी की शुरुआत दिमाग से होती है। नेपोलियन हिल की ये 8 शक्तिशाली शिक्षाएं हमें सिखाती हैं, असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती, वो होती है हमारी सोच, विश्वास, फैसले और लगन में। जब आप कल्पना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और रोज एक्शन लेते हैं, तो ब्रह्मांड खुद आपके रास्ते बनाता है। जो सोच सकते हैं वो पा सकते हैं। अब आगे क्या? अब जब आपने ये पूरी किताब की आत्मा समझ ली है, तो सवाल उठता है, क्या करें कि ये ज्ञान सिर्फ ज्ञान न रहे, बल्कि हमारी जिंदगी को बदल दे। Here's what you can do. 1. एक गोल जर्नल बनाइए जिसमें अपने सारे सपने, लक्ष्य और प्लान लिखें। 2. रोज दोहराएं और विजुअलाइज करें। अपनी ड्रीम लाइफ को जिंदा महसूस करें। 3. मास्टरमाइंड ग्रुप खोजें या बनाएं। 4. 30 दिन की एक्शन चैलेंज लें। रोज कम से कम एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ। 5. माइंड और बॉडी दोनों का ध्यान रखें। ध्यान और अनुशासन अमीरी के साथी हैं। अंतिम सवाल, आप अभी क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इन पॉइंट्स को पढ़कर भूल जाएंगे या फिर आज से ही अपनी नई सोच की शुरुआत करेंगे? कमेंट में बताइए आपका पहला एक्शन क्या होगा। अगर ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जो सोच से अमीर बनना चाहता है। अगर आप इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियां और बुक समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कुछ नया लाएं आपको तुरंत पता चले।